नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। चलो समय व्यर्थ ना करते हुए अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं। मूल रामायण की रचना आदि कवि वाल्मीकि द्वारा मानी जाती है, लेकिन कई संतों और वेद पंडितों ने इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। अंत में अगर कुल मिलाकर सबकी रूपरेखा देखी जाए तो एक समान है और यह घटना चौथी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। रामायण महाकाव्य से लगभग सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, परंतु इसके अलावा भी रामायण के कुछ रहस्य हैं जिनसे या तो बहुत कम लोग परिचित हैं या फिर हैं ही नहीं। आज मैं आपको रामायण के इन्हीं 5 रहस्यों से अवगत कराऊंगा। मैं अपनी पंक्तियों से शुरू करता हूँ। था वन वो कितना खास, था वन वो कितना खास, जहाँ बिताया 14 वर्ष वनवास। दंडकारण्य था नाम, जहाँ से शुरू हुआ था राक्षस विनाश। दोस्तों, मेरी ये पंक्तियाँ अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से यह पता चलता है कि राम ने 14 वर्ष का वनवास जिस वन में बिताया था उसका नाम दंडकारण्य था। यहाँ दंड का अर्थ सजा देना और आरण्य का अर्थ वन है। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें आज के समय के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। इसके साथ ही मैं आपको बताते चलता हूँ कि वनवास के समय राम की उम्र 27 वर्ष और सीता की उम्र 18 वर्ष थी। मैं अब दूसरे रहस्य की तरफ बढ़ता हूँ और शुरुआत अपनी पंक्तियों से करता हूँ। निद्रा का कर त्याग वन में ले लिया रक्षक भेष, निद्रा का कर त्याग वन में ले लिया रक्षक भेष। लक्ष्मण ही थे वो जिनका दूसरा नाम है मुदाकेश। तो दोस्तों, निद्रा का कर त्याग वन में ले लिया रक्षक भेष और लक्ष्मण ही थे वो जिनका दूसरा नाम है गुदाकेश। दोस्तों, मेरी यहाँ ये पंक्तियाँ भी अपने आप में सब कुछ बयान कर देती हैं। यह बहुत रोचक तथ्य है कि जब वनवास के 14 वर्षों की शुरुआत की पहली रात थी तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने देवी से वरदान मांगा कि वनवास के 14 वर्ष के दौरान उन्हें कभी भी नींद न आए, क्योंकि मैं अपने भाई और भाभी की रक्षा तभी कर पाऊंगा। निद्रा देवी ने इस बात पर सहमति जताते हुए कहा कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें ये वरदान प्राप्त हो सकता है। लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची और उर्मिला लक्ष्मण के बदले पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं एक और जानकारी की तरफ। उससे पहले मेरी ये पंक्ति। प्रत्यंचा चढ़ने पर ही जिसकी कांप जाते थे 3 लोग, प्रत्यंचा चढ़ने पर ही जिसकी कांप जाते थे 3 लोग। पिनाक था वो शिव धनुष जो स्वयंवर में हुआ था प्रयोग। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि श्री राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था, लेकिन उस भगवान शिव धनुष का नाम शायद बहुत कम जानते हैं। उसका नाम पिनाक था। जी हाँ, पिनाक। चौथे रहस्य से पहले मेरी ये पंक्ति। एक बहन के भाई भी थे श्री राम, एक बहन के भाई भी थे श्री राम। रहस्य ये है गहरा, पर चलो फिर भी करते हैं उन्हें प्रणाम। जी हाँ, यह बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि श्री राम की एक बहन भी थी। नाम था शांता और आयु में 4 भाइयों से बड़ी थी। उनकी माता भी कौशल्या थी। उनको कौशल्या की बहन के पति राजा रोमपद, जो अंग देश के राजा थे, उन्होंने गोद ले लिया था क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले यानी 5वें रहस्य की तरफ और शुरुआत अपनी पंक्तियों से करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि लिख गए रामायण में 24,000 श्लोक। महर्षि वाल्मीकि लिख गए रामायण में 24,000 श्लोक। गायत्री मंत्रों के अक्षरों के यही श्लोक हैं मूल स्रोत। जी हाँ दोस्तों, महाकाव्य रामायण में 24,000 श्लोक हैं और गायत्री मंत्र में 24 अक्षर। संयोग देखिए कि रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद के पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है, जबकि गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में वर्णित किया है। दोस्तों,
मैं संदीप कुमार अब यहीं विदा चाहता हूँ। एक विनम्र निवेदन है और साथ ही साथ आपको अगर मेरी ये रचना अच्छी लगी हो तो आप मेरी पहले की रचनाएं भी अवश्य सुनना और साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मेहनत से मैं आपके लिए और भी रचनाएं ज़रूर लाता रहूँगा, लेकिन आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।